हर तरफ से संकल्पों को समेटकर, मालिक बनकर, अधिकारी बनकर अपने संकल्पों को दिशा दें। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म शक्ति हूँ। परिवर्तन शक्ति, निर्णय के आधार पर परिवर्तन कर लेने की शक्ति। जिस घड़ी जो संकल्प, उस घड़ी उस संकल्प का स्वरूप, उस सेकंड तो आत्मशक्ति पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में स्थित हो जाए। सर्वशक्तिवान की संतान, वह शक्तिशाली आत्मा, स्नेह, सुख, शांति संपन्न आत्मा परम धाम को देखें, शिव बाबा को देखें। चारों तरफ प्रकाश, सुनहरा लाल प्रकाश, और मेरा बाबा इस मेरे शब्द का अधिकार मुझ आत्मा ने पा लिया है। हर एक संबंध, हर एक प्राप्ति इस एक से है। मेरा एक शिव बाबा, यह अधिकार मुझ आत्मा ने पा लिया है। मैं आत्मा, अधिकारी आत्मा हूं। तो बाबा पर, उसकी सर्व शक्तियों पर, प्यार पर मुझ पवित्र आत्मा का पूर्ण अधिकार है। महसूस करें सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। पूरे प्रकाश में एक चमकता हुआ सितारा, अनंत किरणें शिव बाबा से निकलकर मुझ आत्मा को शक्ति दे रही हैं, संपन्न कर रही हैं, पवित्र बना रही हैं। भ्रकुटी आसन पर आ जाएं। अपने सिंहासन पर मुझ आत्मा को आराम मिलता है, अधिकार है। मैं आत्मा अपने भ्रकुटी आसन पर विराजमान होकर अपनी हर एक कर्म इंद्री को अपना सहयोगी भी बना रही हूं और हर एक कर्म इंद्री का ध्यान भी रख रही हूं। मन सदा श्रेष्ठ शुभ चिंतन में, बुद्धि परमात्मा ज्ञान को ही सही समझ रही है और संस्कार, मर्यादाओं, परमात्मा के बताए हुए नियम मर्यादाओं, उनको नेचुरल अपने जीवन में नेचुरल संस्कार बनते जा रहे हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां भी, मैं आत्मा अधिकारी हूं, मालिक हूं इन स्थूल कर्मेंद्रियों की भी। एक एक कर्म इंद्री पवित्र है, शुद्ध है, पावन है।
ओम शांति। शिव बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य 20 जून 1973 की वाणी है। छोटी सी वाणी है। बाबा ने इस छोटे सी बात में बहुत कुछ समझा दिया है। आज वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो। वरदाता द्वारा वरदान भूमि में जो वरदान प्राप्त बाबा से होते हैं उनको प्राप्त करके तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो। हम संगम पर पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। उसकी विधि क्या है? उस वरदाता का वरदान, एक एक उसका महावाक्य मुझ आत्मा का सम्मान है, मेरी उमंग और उत्साह को बढ़ाने वाला है, इस जर्नी को बहुत सुंदर बनाने वाला है। तो बाबा ने देखा, पूछा बच्चों से, पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वो अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए किया है? बाबा जब आते हैं बच्चों से बाबा बहुत सी चिटचैट करते हैं और हाथ भी उठवाते हैं। तो बाबा ने पूछा, जो बच्चों ने प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा सदा काल के लिए की है या अल्पकाल के लिए की है? जो परिवर्तन किया है, चाहे अपने बाह्य संस्कारों का, सूक्ष्म संस्कारों का, जो भी डिसीजन लिया है वो अविनाशी है या फिर भूल जाएंगे कुछ समय के बाद, अल्पकाल का है? कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसी भी कोई परिस्थिति आए, जो मैंने निर्णय ले लिया परिवर्तन मुझे करना है, कोई एक संस्कार, बुरा लगने का संस्कार, किसी एक आत्मा का कोई एक संस्कार जो कभी परेशान करता है, अपना ही कोई आलस अलबेलेपन का संस्कार, तो निर्णय कर लिया मुझ ब्राह्मण को ये अलाउ नहीं है। तो बाबा कहते, अब जब निर्णय कर लिया, बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, फिर कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी विघ्न, कैसी भी परिस्थिति हिलाने के लिए आ जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिवान है, उनके सामने वो विघ्न क्या है? कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी कुछ भी हिलाने आ जाए, जिसके साथ सर्वशक्तिवान है, उनके सामने विघ्न क्या है? उनके आगे विघ्न परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे? देखो, जिसके साथ सर्वशक्तिवान है, इधर कौन है? विघ्न यहाँ है। कोई व्यक्ति, उस किसी का व्यवहार, कोई बात, शरीर में व्याधि, बाहर कोई फाइनेंशियल व्याधि, रिश्तों में कोई व्याधि, वो सब कहाँ है? बाहर है। इधर कौन है? आप, मैं आत्मा की रियलाइजेशन की स्टेट, परमात्मा की संतान, इसकी अवेयरनेस, सर्वशक्तिवान इधर है। तो वो जो सामने है विघ्न, वो भी क्या बन जाएगा? लगन का साधन बन जाएगा। वो विघ्न का रूप बदल जाएगा। उसी एक विघ्न को जब शक्ति नहीं है तो क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो वो लगन बन जाती है। बाबा की याद और बढ़ गई, और बाबा की याद। थैंक यू बाबा, आपने मुझ आत्मा को हर शक्ति से संपन्न कर दिया। कितनी भी बड़ी बात है, मैं अंगत समान अचल अडोल आत्मा हूँ। रूप बदल गया, क्योंकि शक्ति जहाँ अग्नि स्वरूप आत्मा है, ज्वालामुखी आत्मा, उसका बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, सर्वशक्तिवान की उसके पास है, तो रूप, अग्नि में हर चीज का रूप बदल जाता है। तो विघ्न का रूप क्या बन गया? लगन बन गया। तो बाबा कहते, बच्चे, विघ्न लगन का साधन बन जाता है। तो फिर क्या होगा? जब लगन बन गई,
जब लगन लगी होती है तो स्थिति कैसी होती है? हर्षित होती है। हर्षित होंगे ना? यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, कोई परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरी मर्यादाओं की लकीर है। कोई क्या करता है, मुझे इस मर्यादा से करना है। बाबा ने कहा, लेकिन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उसके लिए घृणा दृष्टि नहीं, लेकिन उसके प्रति क्या निकले? उसके प्रति क्या निकले? वाह वाह निकले, क्योंकि उन्होंने मेरी लगन बाबा से बढ़ा दी, मुझ आत्मा को बाबा से और क्लोज कर दिया। अगर ये दृष्टि रखो, वाह वाह, उस आत्मा के लिए भी, तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, बाबा ने कहा, कैसा भी मतलब कैसा भी, लेकिन आप अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की हो। हर बात में वो बात होगी, किसी व्यक्ति के द्वारा आ रही होगी, किसी परिस्थिति के रूप में आ रही होगी, पर मुझे क्या करना है ये बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया है। मुझे कैसे चलना है? शुभ भावना, कल्याण की भावना, हर बात में कल्याण दिखाई दे, बस हर बात में कल्याण दिखाई दे। ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, मुझे, और मेरा भी क्या, वो भगवान कह रहा है मुझे अकल्याण हो नहीं सकता, कह कौन रहा है? हर बात में कल्याण दिखाई दे। कल्याणी बाप की संतान, कल्याणकारी होना, कल्याणकारी बाप की संतान। शिव, बाबा का मुख्य नाम शिव, अर्थ कल्याणकारी, तो उसकी संतान मैं भी कौन? कल्याणकारी। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। ये मुझ आत्मा का रूप है, अब कल्याण स्वरूप है मेरा। तो जब ये मेरा स्वरूप है, दूसरा नहीं हो सकता, या तो ये या तो कुछ और, तो दूसरा नहीं हो सकता। ये अपने साथ स्ट्रिक्टनेस, तो कल्याणकारी की कोई भी बात अकल्याण की हो नहीं सकती। निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमग नहीं होंगे। सिर्फ बाबा ने सिंपल बात बता दी, डगमग हो जाते हैं। कल्याणकारी मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, शिव बाबा का मैं बच्चा हूं, वो ही मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। पर कहाँ पे आ जाती है परसेंटेज? जहां पर निश्चय में थोड़ी और स्मृति स्वरूप की स्थिति में परसेंटेज होती है, तो डगमग होते हैं। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है, तो उसको सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है। वो तो आपने किस कलर का परसेप्शन है आपका, बात उस चीज की नहीं है। बात यह है कि आपने कौन सा चश्मा पहना हुआ है। मैं कल्याणकारी आत्मा हूं, तो कोई बात अकल्याण दिखेगी ही नहीं। बात के ऊपर नहीं होता, बात मेरा क्या है परसेप्शन, मेरा कलर क्या है परसेप्शन का। कल्याणकारी, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, वो मुझ पर है। तो बाबा कहते हैं किसी ने हरा पहना है उसको हरा दिखाई देता है, लाल पहना है लाल दिखाई देता है। वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र मतलब थर्ड आई, आत्मा। और आत्मा नहीं, सिर्फ आत्मा का स्वमान कल्याणकारी। मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं इज अ नॉलेज। मैं कौन सी आत्मा हूं, इसकी कंसिस्टेंट अवेयरनेस शक्ति, तो कल्याणकारी आत्मा। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण दिखाई पड़े ये हो नहीं सकता। इंपॉर्टेंट बात, जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। जिसको अज्ञानी,
अज्ञानी वो जिनको कुछ नहीं पता आत्मा का, परमात्मा का, समय का, कर्मों की गुह्य गति, वो तो इग्नोरेंस में है टोटल, तो टोटल इग्नोरेंस में है। वो उतनी लिमिटेड टाइम के अंदर चीज़ों को डिफाइन करते जा रहे हैं, ये सही है और ये सही नहीं है। लिमिटेड पर्सपेक्टिव, लिमिटेड इंटेलेक्ट के अंदर ही ये सही है, ये सही नहीं है। बाबा से समझ लिया हमने अनलिमिटेड पर्सपेक्टिव, मैं आत्मा हूँ, जर्नी पर हूँ, मेरे जीवन में आने वाली चीज़ का रिलेशन मेरे अलावा किसी से नहीं है। मुझ आत्मा की जो लिमिटेशंस है वो मैंने ब्रेक कर दी है। आत्मा हूँ मैं, हर एक आत्मा है, यही है तो है लिमिटेशंस को ब्रेक करना, अनलिमिट करना खुद को, अटैचमेंट नहीं, अनलिमिट, सदा ही हर एक से एक जैसा। जो लिमिटेड होगा वो हर एक से उस जैसा होगा, अलग अलग, और जो अनलिमिटेड होगा वो हर एक से एक जैसा होगा। तो बाबा ने समझा दिया, बच्चे आप समझते हो, वो तो जो अज्ञानी है वो अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में ही, ये कितनी प्यारी लाइन है, उस अकल्याण में ही कल्याण समाया हुआ है। मतलब वो जो पॉइंट आ रहा है, वो वाला पॉइंट ही आपको पास कराने के निमित्त बनता है। वही डिसाइड कर देता है कि ये अब पास, या फिर अभी ये एग्जाम दोबारा और आना है, क्योंकि उसको जब तक मुरलियों के द्वारा आंसर नहीं किया, वही राइट आंसर है, फिर आएगा। तो आपको पास कराकर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाने के लिए वो सीन जिनको दुनिया कल्याण कहती है, आपके लिए उन्हीं में कल्याण समाया है। नॉलेज, सीन के ऊपर ध्यान ही नहीं, क्योंकि सीन के लिए तो बाबा ने सिंपल बता दिया, वो आपकी भेजी हुई एनर्जी का रिफ्लेक्शन है सिर्फ। उसके लिए इससे ज्यादा कोई आंसर न कभी था, न होगा और न है। वो हमारी भेजी हुई एनर्जी का रिफ्लेक्शन है सीन। बस अब मुझे शक्ति यूज करके पास होते चले जाना है। बस पास होने के बड़े सारे भाव हैं, एक तो पास होना और पास हो जाना, मतलब नेक्स्ट आ जाना। तो बाबा कहते, बच्चे जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इसमें ही गति सदगति के गेट्स खुलेंगे। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी, एक रस अवस्था हो जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए, अंडरलाइन करने की बात है हर एक, किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। कोई बात मुझ आत्मा की गति डिसाइड नहीं करती है, रुकना नहीं चाहिए। कोई बात लग रही है, कुछ उसका मैग्नीट्यूड बड़ा लग रहा है, उसमें तो और फास्ट चलना चाहिए, और फास्ट उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। जितना उसको एंटरटेन करेंगे, जहां अटेंशन जाएगा वो चीज बढ़ेगी नहीं। जबकि अटेंशन खींचकर अपना बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, वहां से टोटल विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे और किसी भी बात में रुकना नहीं। जो रुकते हैं वो कमजोर होते हैं, महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं विघ्न आए और रुक जाए, ऐसे नहीं। बाबा ने इस मुरली का जो सार है वो बताया। बाबा कहते हैं कि यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, तो बाबा कहते उसके प्रति घृणा दृष्टि न हो, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न हो, लेकिन उसके प्रति क्या निकले, वाह वाह निकले, क्योंकि उसकी विघ्न से तुम्हारी लगन बढ़ेगी। तो उसका रूप बदलकर वाह वाह रूप बन जाए, लगन रूप बन जाए। ठीक है। फिर बाबा ने बताया, जैसे कोई हरा चश्मा पहनता है, लाल पहनता है, उसको सब कुछ वैसा दिखाई पड़ता है, वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। ये चश्मा है, आत्मा कौन सी वाली हूं मैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये कलर है मेरे परसेप्शन का। तीसरा नेत्र है कल्याणकारी, उसमें अकल्याण हो नहीं सकता, हर बात में तुम्हारा कल्याण ही है। अगर ये बात हर एक की बुद्धि में रहे तो सभी की एक रस अवस्था हो जाएगी। ओम शांति। याद करते हैं बाबा को।